तो आज का हमारी जो वार्ता है आप लोगों के समक्ष वो ये है कि बालिकाओं के अंदर स्वास्थ्य और मानसिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं इस उम्र में, उस पर हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो चर्चा में मैं कुछ आपसे संबोधन के रूप में या संवाद के रूप में कुछ आपको वक्तव्य रख रही हूँ। जैसे आप सभी बालिकाएं इस उम्र पर, इस पड़ाव पर आ चुकी हैं कि आपको अपना मानसिक और स्वास्थ्य सब कुछ बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज आपको अनुभव होना चाहिए कि यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी एज अगर 13 के आसपास आ चुकी है तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि आप महिला हैं, यानी कि बेटी हैं, तो आपका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन से आपको ना डरना है, ना आपको शर्माना है। आपको इस पर अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, आप अपने माता पिता से, आप अपने शिक्षकगण से इस पर चर्चा रख सकते हैं, क्योंकि शर्माने से आपको किसी प्रकार की बीमारी या कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आप फिर उसको अंदर ही अंदर भुगती रहेंगी, मानसिक रूप से दबाव बना रहेगा और आप बीमार हो सकती हैं। दूसरी चीज, मैं जो आजकल के आधुनिक वातावरण में देख रही हूँ कि छोटी छोटी बालिकाएं, उनके पीछे कुछ साइकिल लेकर लड़के घूमते हैं, और वो लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जो आपकी दोस्त हैं, वो आपके पास आकर आपके कंधे पे हाथ रखकर और आपको ये कह सकती हैं कि तुम बहुत प्यारी लगती हो, तुम बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन ये याद रखिए मेरी प्यारी बेटियों, आप किसी के लिए कभी सुंदर नहीं हो सकती। केवल और केवल अपने माता पिता की लाडली हो और अपने शिक्षक गण की, अन्यथा आप किसी की लाडली और प्यारी नहीं हो। इस उम्र की इस यौवनता को बचाने के लिए आपको किसी की भी बातों पे ध्यान ना देते हुए केवल और केवल अपनी शिक्षा पे ध्यान देना है, और शिक्षा को एक ऐसा वो बनाना है मजबूत स्तंभ कि जिसके बल पर आप बेटियां ही नहीं, अपने परिवार ही नहीं, अपने समाज ही नहीं, अपने देश का नाम शिखर तक पहुंचाएं। वो आप खेल भी हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकती है, लेकिन पढ़ाई मेन है। शिक्षा के बाद ही आप किसी चीज को जीत सकती हैं। तो मेरी बालिकाओं, हम सरकारी विद्यालय में पढ़ें या फिर हम किसी कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ें, आजकल ये शिक्षा खुलकर कोई भी टीचर भी नहीं आपको बोल पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये आपको स्पेशली केवल इसी वार्ता के लिए आई हूँ कि आप जब भी स्कूल से अपने बाहर बाउंड्री के बाहर निकलेंगी, जैसे कि अभी मैडम ने आपको बताया कि दहलीज पार करा है, तो जब स्कूल की दहलीज से आप बाहर जाती हैं, फिर बाहर भी समस्याएं हैं। उस समस्याओं में ये भी एक समस्या है कि आपके आसपास कुछ भंवरे की तरह लोग मंडराएंगे, तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। आपको किसी का भी ध्यान नहीं देना है। वो कोई आपको चॉकलेट भी दे सकता है, आपके आसपास बार बार साइकिल घुमा सकता है, गाड़ी घुमा सकता है। मैंने कई बच्चियों को, कई बालिकाओं को अपने ही गार्डन में ऐसा देखा कि वो किसी सरकारी विद्यालय की हैं या प्राइवेट कोचिंग की हैं, तो वो किसी भी लड़के के संग स्कूटर पे, बाइक पर बैठकर आती हैं और अपनी क्लास को वो छोड़ देती हैं, है ना। तो ये बात सब टीचर भी नहीं बोल पाते, लेकिन मेरे अंदर बहुत दुख है। मेरे बेटी तो नहीं है, लेकिन मैं आप जैसी बेटी को, आज एक बेटी को मैं गोद लूंगी इस साल के लिए, तो मुझसे जो भी हो पाएगा मैं उसको पर्सनली उसके लिए मदद करने के लिए तत्पर रहूंगी। इसमें मेरे संस्था का कोई वो नहीं है कि संस्था को लेना है, मैं पर्सनली एक बालिका को गोद लेती हूँ और जो भी उसका खर्चा आएगा मैं उसको सहयोग करूंगी पढ़ने में। तो नेक्स्ट हो सकता है इससे आगे मैं कुछ और भी अच्छा कर पाऊँ, या हमारी संस्था के साथ मिलकर कुछ अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि अकेले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता।